गुजरात सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, गाय हमारे देश में सभी जानते हैं कि पूजनीय है और हम गाय माता कहते हैं सारे हिंदुस्तान के लोग। और हमारे खास करके हम मुस्लिम समाज को भी बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि गाय चार पैर के जानवरों में सबकी सरदार है, इसका एहतराम करना चाहिए। और खास करके अगर बात की जाए महाराष्ट्र सरकार की, तो ये आस्था का विषय है और उन्होंने किया है, तो और राज्यों को भी इसमें बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। और खास करके मैं ममता दीदी को जरूर कहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं गाय माता पर अत्याचार होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है। सर, सपा के विधायक हैं महबूब अली। देखिए, ये वो लोग हैं जो अलगाववाद, बंटवारे की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। और हम जनसंख्या नियंत्रण पर बात करने वाले लोग हैं, ये जनसंख्या बढ़ाव वाली बात करते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति, संप्रदायवाद की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है या कांग्रेस करती है। तो ऐसे ही लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के बयान देकर गलतफहमी, अपने आप में गलतफहमी पैदा करना, अपने लोगों को भ्रमित करना, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उनको शिक्षा की तरफ ले जाइए, उनको अच्छी तरफ ले जाइए, रोजगार की तरफ ले जाइए, न कि आप ये बता रहे हैं कि हम जनसंख्या बढ़ाएंगे। तो इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है हमारे देश में, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है उसकी मांग पूरे देश में उठी है और सभी समाज के लोग चाहते हैं कि एक अच्छा हमारे यहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को काम हो, हर व्यक्ति शिक्षित हो। तो मुझे लगता है कि इससे उनको सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए, ना कि इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति करके और एक नए चीज को जन्म देना या ये एक तरह की धारणा पैदा करना कि हम जब ज्यादा हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये तो धमकी भरा बयान माना जाएगा कि अब ज्यादा हो जाएंगे तो हम एक और पाकिस्तान की मांग कर देंगे, ये भी कह दीजिए आप। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, ये कल्पनीय हो सकता है, इसमें कल्पना ही कर सकते हैं, वो ऐसा होने वाला नहीं है हिंदुस्तान में। सर, कांग्रेस के योगी आदित्यनाथ का कद बड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यूपी में ब्राह्मण नेतृत्व खत्म कर दिया जा रहा है। कांग्रेस के लोग जब इस तरह के बयान देते हैं तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आपने तो देश की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप ये इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। आपने क्या नहीं किया? तुष्टीकरण की राजनीति आपने की, संप्रदायवाद की राजनीति आपने की, क्षेत्रवाद की राजनीति आपने की, जातिवाद की राजनीति आपने की। कौन सी राजनीति आपने नहीं की है? अलगाववाद की, आतंकवाद की सारी राजनीति तो कांग्रेस ने करी है देश में। और आज वो चले हैं इस तरह की बात करने, जो एक हमारे ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ, जिनको लेकर आज पूरी दुनिया में चर्चा होती है, देश के कोने कोने में चर्चा होती है कि यही उत्तर प्रदेश है जिसको 30 साल कांग्रेस ने चलाया था, जहां बहु बेटियां उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, आम इंसान सुरक्षित नहीं महसूस करता था। ये तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भी सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में। यहां का हाल क्या था 2017 से पहले, देखा नहीं आपने? और अब आप चले अपना कार्ड खेलने के लिए। जब कुछ नहीं समझ में आया, देश ने आपको निकाल दिया, देश की जनता ने डिस्कार्ड कर दिया, तो एक जहां की सत्ता पाने के लिए अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी जैसे कश्मीर में उन्होंने बात की, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो ये अनर्गल बातें करना, अब फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई कांग्रेस है, इसने सब कुछ करके देख लिया है और जनता ने इनको नकार दिया है, भी सत्ता में आने वाले लोग नहीं। सर, समाजवादी पार्टी उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको जो है मान्यता दे देनी चाहिए कानून में, जिसको लेकर उन पे केस भी दर्ज हो गया। सर, कैसे देखते हैं इस मामले? देखिए, समाजवादी पार्टी, इस तरह के बयान समाजवादी पार्टी से आना स्वाभाविक है और कोई हैरत की बात नहीं है कि वो क्या क्या चीजें ना बिकवा दें गलत तरीके से और क्या क्या चीजें ना वो करा दें असंवैधानिक, क्योंकि वो तो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली सरकार चली है। वो सबने देखा है कि किस तरह से अपराध का बोलबाला रहा, किस तरह से गुंडाराज रहा उनकी सरकार में, किस तरह से हत्याएं हुई, किस तरह से बलात्कार हो जाते थे, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं थी, हमारे बुजुर्ग लोग भी सुरक्षित नहीं थे, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, किसी की जमीन हड़प लेना, किसी का ये कब्जा कर लेना। तो समाजवादी पार्टी का ये कल्चर है, इसलिए वो सुझाव जो दिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, मुझे लगता है इसीलिए वो सत्ता से बाहर हुए हैं और अब सत्ता में वो आने वाले नहीं है कभी।
ये एक अपने आप में फिर से वही वाली बात है कि मुंगेरी लाल के सपने देखने लगे हैं लोग, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने बहुत जल्दी टूट जाया करते हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है बहुत अच्छी तरह से कि जिसको 4 बार हमने सत्ता दी उसने कुछ न किया, और आज एक अच्छी सत्ता को हम हटाकर ऐसे लोगों के साथ में जाएंगे तो ऐसा होगा नहीं। क्योंकि अभी आपने देखा कि बहकावे में आकर जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में इन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, उसको सब अच्छी तरह से समझ गए हैं। अभी अभी जो और राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें परिणाम आएंगे, आप देख लीजिएगा कि जनता पूरी तरीके से समझ गई है। और उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय योगी सरकार पर पूर्ण विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास करती है, क्योंकि यहाँ कानून का राज स्थापित हुआ है, यहाँ गुंडाराज और अपराध खत्म हुआ है, यहाँ पे आज लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। और ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की पूरे देश में चर्चा होती है उसकी लॉ एंड ऑर्डर आज आदरणीय योगी सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में किया है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज उद्यमी आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, और खास करके उद्यमियों में महिलाएं हमारी तरफ आ रही हैं बढ़कर उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पर कभी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं समझता था, आज वो समझते हैं कि एक सुरक्षित हाथों में उत्तर प्रदेश है। तो इसलिए इस तरह की बातें करना समाजवादी पार्टी के लिए, ये मुझे लगता है और कोई कर भी नहीं सकता है, क्योंकि ये सब विश्वास करते हैं अपराध में, ये सब गुंडाराज में, ये जनता का अहित करने वाले लोग हैं, हित करने वाले लोग नहीं है। तो उधर से इस तरह के बयान आ सकते हैं।